दोस्तों ये वो दौर था जब इंडियन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में शंकर जयकिशन साहब की तूती बोलती थी। उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा दे ऐसा हो ही नहीं सकता था। मगर इसी दौर में प्राण साहब उनके संगीत के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। मगर फिर भी दोस्तों पाकीज़ा का संगीत धरा का धरा रह गया था। अब पाकीज़ा का संगीत मैं क्यों कह रहा हूँ और शंकर जयकिशन का क्या रिश्ता है पाकीज़ा के संगीत से, क्यों प्राण साहब खिलाफ हो गए थे शंकर जयकिशन साहब के संगीत के, आज मैं इन सवालों का जवाब आपको दूंगा। दोस्तों चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पाकीज़ा मूवी की, पाकीज़ा फिल्म की। पाकीज़ा फिल्म जितनी अच्छी थी, जितनी अच्छी उसकी कहानी थी, उससे ज़्यादा दिलचस्प इसके बनने की कहानी रही है। दोस्तों पाकीज़ा फिल्म बनना शुरू हुई थी 1958 में। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे गुलाम मोहम्मद साहब। पाकीज़ा का संगीत कहते हैं 1955 से रिकॉर्ड होना शुरू हुआ था। गुलाम मोहम्मद साहब जब 1954 में मिर्ज़ा गालिब का संगीत तैयार कर रहे थे तो इस संगीत के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। और कहते हैं इसके बाद जब वो पाकीज़ा का संगीत तैयार कर रहे थे 1955 में, संगीत तैयार करते करते गुलाम मोहम्मद साहब को हार्ट अटैक आ गया था। और कुछ गाने ऐसे थे, कहते हैं नौशाद साहब ने खड़े होकर के रिकॉर्ड कराए थे। गुलाम मोहम्मद साहब की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी। पाकीज़ा के लिए 15 गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म के अंदर आए 6। इसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, कैसे 6 आए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो खैर गुलाम मोहम्मद साहब को जब हार्ट अटैक आया वो बीमार पड़ गए थे, फिर भी इसके गानों को पूरा किया गया। 15 गाने इसके कंप्लीट किए गए। इसका जो गाना है मौसम है आशिकाना, जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो गुलाम मोहम्मद साहब की तबीयत खराब थी। इसकी रिकॉर्डिंग के लिए नौशाद साहब को बुलाया गया, स्पेशली नौशाद साहब इसको रिकॉर्ड करने आए। मगर गुलाम मोहम्मद को जब पता चला नौशाद साहब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गुलाम मोहम्मद का दिल नहीं माना। वो बीमारी की हालत थी में रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे थे। तो ये हालत थी गुलाम मोहम्मद की पाकीज़ा का संगीत रिकॉर्ड करते हुए, संगीत तैयार करते हुए। खैर पाकीज़ा के 15 गाने रिकॉर्ड किए गए। अब इस तरह से पाकीज़ा आगे बढ़ रही थी। 1958 में पाकीज़ा की शूटिंग हुई, मगर शूटिंग शुरू हुई थी कुछ सालों बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच में खटपट होना शुरू हो गई। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, मतभेद पैदा हो गए। इस तरीके से फिर पाकीज़ा की शूटिंग रुक गई। तो फिर पाकीज़ा आगे कैसे बढ़ी? 1964 की बात है दोस्तों। एक बार पाकीज़ा के रशेस कहते हैं सुनील दत्त साहब और नरगिस जी ने देखे, उनको बड़े पसंद आए कि ये फिल्म को रोक क्यों दिया गया है। उन्होंने कमाल अमरोही से कहा इस फिल्म को आगे बढ़ाइए, मीना कुमारी जी से बात कीजिए, इस फिल्म को आगे बढ़ाओ। तो फिर कमाल अमरोही ने किसी तरह से मीना कुमारी जी से बात की और इस तरीके से फिल्म फिर आगे बढ़ी। कहते हैं 1968 में फिल्म दोबारा से आगे बढ़ना शुरू हुई। और 1968 में फिर हुआ क्या दोस्तों, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे गुलाम मोहम्मद साहब, उनका इंतकाल हो गया। और ये वो दौर था जब रॉक एंड रोल टाइप गाने चल रहे थे। शंकर जयकिशन शबाब पर थे, शंकर जयकिशन का पीक था। तो कईयों ने फिर कमाल अमरोही को सलाह दी कि गुलाम मोहम्मद तो रहे नहीं, आप इसका संगीत शंकर जयकिशन से तैयार करा लो। मगर कमाल अमरोही ने बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने गुलाम मोहम्मद साहब के साथ जाना ही बेहतर समझा। इस तरीके से फिर पाकीज़ा के लिए 15 गाने जो रिकॉर्ड हुए थे, इसमें से 9 गानों को निकाला गया और 6 गानों को सिलेक्ट किया गया पाकीज़ा में रखने के लिए। और इसमें एक बहुत बेहतर कवाली थी रफ़ी साहब और शमशाद बेगम जी की आवाज़ में, जिसको रिलीज़ नहीं किया गया पाकीज़ा के साथ। जाए तो कहाँ जाए अब ये तेरा। बाद में 1977 में पाकीज़ा का जो अनरिलीज एल्बम था उसको HMV म्यूजिक कंपनी ने पाकीज़ा रंग बिरंग नाम से जारी किया, जिसमें पाकीज़ा के अनरिलीज सॉन्ग्स थे और आपको यूट्यूब पे भी ये सॉन्ग्स मिल जाएंगे। तो खैर साहब पाकीज़ा के लिए 6 गाने इस तरीके से सिलेक्ट हुए और पाकीज़ा फिर किसी तरीके से 70 के शुरुआती दशक में बन करके तैयार हो गई। 1972 में इसको स्क्रीन मिला। स्क्रीन पर पाकीज़ा 1972 में आई और ये फरवरी 1972 में आई थी। लेकिन जब फरवरी 1972 में पर्दे पर पाकीज़ा आई थी तो पाकीज़ा को इतनी फेम नहीं मिली थी, ना इसके गानों को इतनी फेम मिली थी, इतनी मिलनी चाहिए थी। अब फिल्म ने रफ्तार कैसे पकड़ी दोस्तों, इसकी भी एक अलग ही दास्तान है। फरवरी 1972 में पाकीज़ा रिलीज़ हुई और मार्च में
मीना कुमारी जी का देहांत हो गया था सिरोसिस ऑफ लीवर से। जब मीना कुमारी जी की डेथ हुई मार्च में, तब जाकर के पाकीज़ा ने माहौल पकड़ा। पाकीज़ा के गाने भी सुपर डुपर हिट होने लगे। सिंपैथी लोगों की मीना कुमारी जी के साथ गई। इस तरीके से फिर पाकीज़ा को पहचान मिली मीना कुमारी जी के डेथ के बाद। अब दोस्तों इसका रिश्ता प्राण साहब से, शंकर जैक्सन साहब से कैसे जुड़ जाता है कि प्राण साहब शंकर जैक्सन साहब से नाराज हो गए थे। पाकीज़ा 1972 में रिलीज हुई थी। 1972 में एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था बेईमान, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। बेईमान के गाने भी काफ़ी धूम मचा रहे थे। मगर 1973 में जब फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई तो बेईमान के गानों ने बाजी मारी। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला शंकर जैक्सन को बेईमान के लिए, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए बेईमान के गाने का अवार्ड मिला मुकेश जी को। पाकीज़ा यहाँ भी धरी की धरी रह गई। जी हाँ दोस्तों, 1972 की फिल्मों के लिए जो 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा था, तो एक अवार्ड प्राण साहब के नाम भी था। प्राण साहब ने बेईमान में काम भी किया था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड 1973 में मिलने जा रहा था प्राण साहब को, मगर प्राण साहब ने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया। प्राण साहब का कहना था कि गुलाम मोहम्मद साहब के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। गुलाम मोहम्मद साहब हकदार थे पाकीज़ा के गीतों के लिए, उनको मिलना चाहिए था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड, मगर यह अवार्ड शंकर जैक्सन साहब को क्यों दिया गया है, ऐसा प्राण का कहना था। और प्राण शंकर जैक्सन के खिलाफ हो गए थे। प्राण का कहना था ये अवार्ड मिलना चाहिए गुलाम मोहम्मद को, क्योंकि पाकीज़ा का जो संगीत है वो अलग ही लेवल का है, जिसके आगे बेईमान का संगीत नहीं ठहरता है। ऐसी सोच थी प्राण साहब की। प्राण साहब गुलाम मोहम्मद के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने अपना 1973 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी ठुकरा दिया शंकर जैक्सन के कारण, या कह लीजिए गुलाम मोहम्मद साहब के कारण। तो दोस्तों पाकीज़ा के गानों की बात ही अलग है, मगर बेईमान के गाने उस समय धूम मचा रहे थे। पाकीज़ा के गानों को थोड़ी देर से फेम मिली थी जब मीना कुमारी जी की डेथ हुई थी। तो दोस्तों ऐसे भी नए ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।